नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार का जो चुनाव परिणाम के बाद जो परिणाम आना है, जो सस्पेंस बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सस्पेंस अब खत्म होता नजर आ रहा है। और संजय झा, ललन सिंह ये सब गए थे दिल्ली। ललन दोनों की मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ, और अमित शाह जी के साथ मुलाकात में ये तो तय हो गया है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन पेच फंसा हुआ है विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के। विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा? बीजेपी का कहना है कि चूंकि आप चीफ मिनिस्टर आप बन रहे हो, तो विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी को दीजिए। पिछली सरकार में भी यही था, विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के थे। लेकिन जनता दल यू या कहिए नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि अगर विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी को दिया तो पार्टी के भीतर तोड़ फोड़ हो सकती है। दल बदल कानून या कहिए दल बदल जो होता है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष की बड़ी भूमिका है। आप याद कीजिए महाराष्ट्र में जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए लोग कि विधानसभा अध्यक्ष जल्दी से उन विधायकों की विधायकी समाप्त करें, दल बदल कानून के तहत जो पार्टी तोड़कर छोड़कर गए हैं। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कोई फैसला नहीं लिया। राज्यपाल ने गड़बड़ी की, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अंडरलाइन किया, रेखांकित किया और कहा कि राज्यपाल ने गड़बड़ी की है। राज्यपाल ने जो किया वो नैतिक नहीं, संवैधानिक नहीं। लेकिन उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट बदल नहीं पाई और फाइनली विधानसभा अध्यक्ष के पाले में ही सारी चीजें रही, और विधानसभा अध्यक्ष आखिर तक कुंडली मारकर बैठे रहे। बीजेपी सरकार जब से आई है, पिछले 11 साल से खास करके याद कीजिए, तो विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल ये सब कुंडली मार के बैठ जाते हैं, सही समय पर सही फैसला नहीं करते हैं, बल्कि अपने हिसाब से सही समय पर सही फैसला करते हैं। जो संविधान कहता है उसको दरकिनार कर देते हैं। जनता दल यू या नीतीश कुमार कहिए जानते हैं इस बात को, और जनता दल यू के भीतर अब नीतीश कुमार के बाद जनता दल यू कैसे मजबूती से खड़ा रहे, जनता दल यू अलग अपनी पहचान बनाए रखे, इसको लेकर के मशक्कत चल रही है। इस बार भी जिस तरह के परिणाम आए हैं, और खास करके कुर्मी कोरी का जिस तरह से वोट मिला है जनता दल यूनाइटेड को, उसके अलावा पिछड़ों का जो वोट मिला है, महिलाओं का जो वोट वर्ग खड़ा हुआ है, ये जो पूंजी है जनता दल यू इसको गंवाना नहीं चाहता है। नीतीश कुमार ने जो विरासत तैयार की है, उस विरासत को जनता दल यू के नेता आगे लेकर के चलना चाहते हैं। ये तैयारी अब जनता दल यू के भीतर है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि कितने दिन के लिए बनेंगे, कितने महीने, कितने साल के लिए बनेंगे। ये सवाल गैरवाजिब भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी खेल करने में, धोखा देने में, झटका देने में, कुटिल राजनीति करने में मास्टर है। कब किसको कहां लंगी मारनी है, ये बीजेपी को खूब आता है। वो मुंह में राम बगल में छुरी जो कहावत है, वो बीजेपी पर बिल्कुल फिट बैठता है। बीजेपी इस बात को भी समझ रही है कि रास्ता तलाश रही है कि क्या जो 35 साल से पिछड़ावाद चल रहा है बिहार में, शासन में जो पिछड़े बैठे हैं, क्या उसको खत्म किया जा सकता है? क्या उसकी जगह किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? क्योंकि पिछले 35 साल से बिहार का मुख्यमंत्री कोई सवर्ण नहीं बना है। जगन्नाथ मिश्रा के बाद पूरा खाली है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, फिर कुछ महीनों के लिए मांझी जी, जीतन राम मांझी। सवर्णों के हाथ कुछ आया नहीं। अब देखिए बीजेपी को जो सीटें मिली हैं, उसमें सवर्णों का बड़ा हिस्सा है। 89 सीटों में से लगभग आधी सीटें
उनके कोर वोटर की है। कोर वोटर मतलब जो ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमियार है और वैश्य है, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है मुख्यमंत्री के तौर पे हो। और जिस तरह से बीजेपी की जो नीति है, आरक्षण के विरोध वाली नीति, जिस तरह की नीति है, मुसलमानों के खिलाफ कटु होने की नीति, मुसलमानों के खिलाफ एकदम जिस हद तक जा सकते हैं जाएंगे। नीतीश कुमार के होते बिहार में ये चल नहीं पाया है। और बीजेपी लगातार ये सपने देख रही है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा और बिहार को भी हम भगवा रंग से रंग देंगे। जो जनता दल है या आरजेडी है, उसमें हरा रंग है। और हरे रंग से दुर्भाग्यपूर्ण हालांकि है कि बीजेपी को चिढ़ है, हर जगह भगवाकरण चाहती है। 20 साल से सत्ता में होने के बाद भी बीजेपी का यह सपना पूरा नहीं हुआ है और इस बार उसको उम्मीद थी कि यह सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन वक्त देखिए, या कहिए नीतीश कुमार की अपनी छवि, या कहिए 10,000 रुपए ने जो कमाल दिखाया, जो मन करे कहिए, कहने के लिए समझने के लिए आप ही स्वतंत्र है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बड़ा काम किया कि नीतीश कुमार जी को जिस तरह से 2020 में झटका लगा था, नीतीश कुमार खुद बड़े तैयारी के साथ इस बार चुनाव लड़े और बीजेपी पर भरोसा नहीं किया। उनको पता था कि बीजेपी किसी भी क्षण झटका दे सकती है। और इसलिए चाहे कितना भी ख्याल बांटा गया कि वो जो है बीमार है, दिमागी तौर पे स्वस्थ नहीं है, उन तमाम चीजों को खारिज किया और कहिए कि उसको पार करते हुए नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा सभाएं की और ये माहौल बना। अब सिर्फ सिर्फ ये कह करके कि जो हुआ वो चुनाव आयोग की वजह से हुआ, मुझे लगता है नीतीश कुमार के साथ ये नाइंसाफी हो जाएगी। अगर ऐसा था तो विपक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए था, या विपक्ष को इस चुनाव को स्वीकार नहीं करना था। लेकिन चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वाम दल हो, सबने इस चुनाव को स्वीकार किया। कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव तो बाकायदा न्योता दे रहे हैं नीतीश कुमार की कि आइए हमारे महागठबंधन के साथ सरकार बनाइए, घर वापसी कर लीजिए। आरजेडी में भी जो है, जो पहले था चुनाव से पहले कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़े, सफलता नहीं मिली। हालांकि जो उनका वोट प्रतिशत है वो पिछली बार 2020 में जो वोट प्रतिशत है तो वो बरकरार रहा, कमजोर नहीं पड़ा। हाँ, एनडीए का वोट प्रतिशत जरूर बढ़ गया और एनडीए के वोट प्रतिशत में कहते हैं कि एक बड़ा रोल निभाया चिराग पासवान ने। पिछली बार चिराग पासवान उस तरफ थे, नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े थे और नतीजा रहा कि अगर 5% भी अगर खिलाफ होता है तो आपका 10% का नुकसान होता है, 8-9% का जो है फायदा बताया जाता है एनडीए को। तो कई सारी चीजें हैं, अब इस पर बहुत बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये बताना जरूर चाह रहा हूँ आपको आज के प्रोग्राम में कि नीतीश कुमार को जितनी आसानी से निपटा देंगे बीजेपी के लोग, ये जो चल रहा था मीडिया में, पॉलिटिकल सर्किल में, आम आदमी के बीच, आप हमारे बीच, चैनलों के बीच जो चल रहा था, उतना आसान दिख नहीं रहा। एक तो नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले ही बतला दिया था कि भैया हम अभी भी वही हैं, बाकायदा पोस्टर लग गया टाइगर जिंदा है। हालांकि मैं एक जगह देख रहा था कि शिवराज चौहान ने भी कहा था मध्य प्रदेश में चुनाव के समय कि जब जीत हुई कि टाइगर जिंदा है। लेकिन टाइगर को जो है वो रिंग मास्टर ने सर्कस में भर्ती कर दिया और शिवराज सिंह चौहान देखिए सर्कस के रिंग मास्टर के हिसाब से बोल रहे हैं, अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं कर रहे। लेकिन क्या नीतीश कुमार को रिंग मास्टर कंट्रोल कर लेगा, ये सवाल तमाम लोगों के पास था। लेकिन उसका जवाब आ गया है कि रिंग मास्टर नहीं कंट्रोल कर पाए। नीतीश कुमार ने बंटवारे की सीट को भी अपनी तरीके से लिया और तय किया कि हमें कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है। रिंग मास्टर भी कुछ नहीं बोल सके। रिंग मास्टर के साथ नीतीश कुमार ने रैली मंच साझा नहीं किया, रोड शो में नहीं गए और अपना गुस्सा लगातार जारी रखा। और नीतीश कुमार इस बार दिल्ली नहीं गए हैं, बैठे हैं यहीं पटना में और सब यहीं से तय हो रहा है। वहां भी वो भी तने हुए हम वहीं रहेंगे, दिल्ली वाले रिंग मास्टर।
लेकिन रिंग मास्टर जो है वो उनके हाथ में बाजी है नहीं। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तो लोगों ने कहा कि इस बार इतनी ज्यादा सीटें आ गई है नीतीश कुमार के पास की अब इनके पास ऑप्शन नहीं है। विपक्ष को खत्म कर दिया और विपक्ष जो है अब विपक्ष के साथ सत्ता साझा कर सके, ये नीतीश कुमार के पास क्षमता जो थी पहले पहले के विधानसभाओं में रही, वो क्षमता इस बार खत्म हो गई है। अब नीतीश कुमार पाला नहीं बदल सकते। नीतीश कुमार अगर ज्यादा रंग बांधेंगे तो उनका रंग फीका कर दिया जाएगा, पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। और ये एहसास जनता दल यू के नेताओं को है, जनता दल यू के रणनीतिकारों को है, नीतीश कुमार को है। इसीलिए वो अध्यक्ष पद के लिए अड़े हैं। गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बीजेपी को भी ये पता है कि नीतीश कुमार से उलझना ठीक नहीं होगा। जो चुनाव परिणाम आए हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें नीतीश कुमार को सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सफलता मिली। 85 सीटें 2020 की तुलना में दुगनी। बीजेपी को उस हिसाब से बहुत कम सीटें मिली। हालांकि जनसुराज के जो नेता है, कहा गया कि जनसुराज भी बीजेपी को मजबूत करने के लिए उतरा है मैदान। एआईएम को लेकर के भी कहा गया कि एआईएम महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है और इससे एनडीए मजबूत होगा। कई जगह ऐसा हुआ भी। लेकिन जो भी परिणाम आए उसमें बीजेपी को जो लग रहा था, जो विश्लेषकों को लग रहा था कि बीजेपी बहुत ही जबरदस्त पोजीशन में है और जो चाहेगा उसका आला कमान वही होगा, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल है कि अगर अध्यक्ष पद पर समझौता नहीं होता है तो क्या होगा। हालांकि उम्मीद है कि बीजेपी मान जाएगी, चूंकि बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार के साथ दोस्ती बना कर रखेंगे तो आगे जब नीतीश कुमार खुद पद त्याग करे या ऐसी परिस्थिति बन जाए जब उनको पद छोड़ना पड़े, तब उनको डील करना आसान हो जाएगा बीजेपी के साथ। और जो नीतीश कुमार के कोर वोटर है, देखिए इस बार भी जो है अगर 20% के आसपास बीजेपी को वोट मिले हैं तो नीतीश कुमार को भी 18 से 19% के बीच मिले हैं। नीतीश कुमार के वोट भी बढ़े हैं और नीतीश कुमार के जो वोट बढ़े हैं उससे पता चलता है बीजेपी को भी कि हम नीतीश कुमार को डिलीट करके या नीतीश कुमार को इग्नोर करके हम काम नहीं कर सकते। और अब सवाल है कि नीतीश कुमार के जो कोर वोटर है, कुर्मी कोयरी, पिछड़ों में दो महत्वपूर्ण वोटर है, कुर्मी और कोयरी। और महिलाओं के भीतर जो अपनी पहचान बनाई है नीतीश कुमार ने, वो तीर छाप जो है इतनी आसानी से मिटेगा नहीं। और जनता दल यू के भीतर अब ये तैयारी है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, कैसे एक टीम बनेगी जो टीम जनता दल यू को आगे ले जाए। हालांकि विश्लेषकों ने ऐसा कहा कई बार कि जनता दल यू का भविष्य अब ये है कि आधे बीजेपी में आधे आरजेडी में। लेकिन फिलहाल जो रणनीतिकार हैं जेडीयू के, वो इस तैयारी में है कि जनता दल यू को मजबूत विपक्ष के तौर पे खड़ा किया जाए। कल अगर बीजेपी से लड़ने की बारी आए तो जनता दल यू मजबूती से लड़े और सामाजिक न्याय वाले एजेंडे पे, आरक्षण वाले मुद्दे पर बीजेपी के साथ दो दो हाथ कर लिए जाने की नौबत आए तो कर दिया जाए। दूसरी तरफ देखिए आरजेडी के भीतर जो चल रहा है, कई लोग अब कह रहे हैं कि आरजेडी अब जो है समाप्ति पर है। सबसे बुरे हाल में आरजेडी 2010 में था जब मात्र 22 सीटें मिली थी। इस बार तब तो हालांकि लालू थे, इस बार जो है वापस बीजेपी, ये आरजेडी 25 सीटों पर आ गई। पिछली बार से 3 सीटें ज्यादा है। लेकिन तब लालू प्रसाद यादव थे, लालू जी के साथ नीतीश जी जुड़े और 2015 के चुनाव में आरजेडी फिर से अपनी ताकत के साथ लौट आई। लेकिन नीतीश अगर नहीं रहेंगे तब आरजेडी का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। लालू प्रसाद यादव भी जो है अब उस स्थिति में नहीं है कि वो रणनीति बना सके। उनके घर के भीतर जो झगड़ा चल रहा है, आप सबको पता होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब तेजस्वी बेहद निराश हो गए और तेजस्वी में विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने कहा कि आपको किसी और को नेता चुनना है, चुन लीजिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं परिवार बचाऊं या पार्टी बचाऊं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने फिर से मोर्चा संभाला और कहा कि वो हमारा घरेलू झगड़ा है,
वो हम निपटाएंगे। हम रोहिणी आचार्य और तेजस्वी वाले प्रसंग की बात कर रहे हैं। आपको हम बता भी चुके हैं कि ऐसा हो चुका है। रोहिणी आचार्य जो है तेजस्वी पे, उनके साथी पे जो भारी आरोप लगा करके गई और कहा कि हमें मारा गया, हमें पीटा गया, हमें घर से निकाला गया। तेजस्वी को तेजस्वी के प्रति लालू प्रसाद यादव ने अपने भरोसा दिया, संजय यादव के प्रति भी भरोसा दिया। और अभी जो पार्टी दिखाई पड़ रही है कि तेजस्वी के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, और होना चाहिए। तेजस्वी में मैं भी एक संभावना देखता हूं कि तेजस्वी अच्छे नेता के तौर पे उभरेंगे कल। दूसरी तरफ जो है एक और एंगल बनता है जो जनसुराज का। जनसुराज के नेता जो है वो पीके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लोगों के सवालों के जवाब दिए। अब देखिए, बड़ी बुरी हालत हुई है, तो आपको पता है पीके साहब की पार्टी का। 243 सीटें बिहार में है, 238 सीटों पर उनके कैंडिडेट बचे थे, हालांकि 243 पे खड़े किए थे उन्होंने। कुछ बैठ गए, कुछ कहीं और चले गए। 238 सीटों पर उनके कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा और 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। मात्र 2 सीट पर जमानत बचा पाए उनके कैंडिडेट। कई जगह महागठबंधन या एनडीए के उम्मीदवारों की हार के कारण बने वो, लेकिन अपनी जगह नहीं बना पाए, अपनी जगह नहीं बचा पाए। और जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपने भविष्यवाणी की थी कि नीतीश कुमार अगर 25 सीट से ज्यादा लेकर के आएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, क्या करेंगे? राजनीतिक जवाब दिया पीके ने, कहा कि हम कोई पद पे थोड़े हैं कि छोड़ दें, लेकिन बिहार के लिए हम सोचते रहेंगे, बिहार के लिए हम करते रहेंगे। एक और मैं बताऊं कि बिहार के जो राजनीति है उसमें सवर्णवाद या सवर्ण लीडरों के नेतृत्व में किसी पार्टी का आगे भविष्य दिखता नहीं है, क्योंकि पिछड़े जो है दबंगई के साथ खड़े हैं। और नीतीश कुमार अगर नहीं होते बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, तो एनडीए का फिर उससे भी बुरा हादसा होता जो 2015 में हुआ था। ये बीजेपी को पता है, इसलिए नीतीश कुमार की हर बात मानने को तैयार हो गया है आला कमान रिंग मास्टर। और इसीलिए जो जिद चल रहा है विधानसभा अध्यक्ष के पद पर, मुझे लगता है इस पर भी बीजेपी को झुकना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर नीतीश कुमार बिगड़ गए, किसी तरह सरकार बना ली, तो आगे भविष्य खराब हो जाएगा। क्योंकि सवर्णवाद बिहार में नहीं चलेगा। आपको लीडरशिप में जो है पिछड़ों को, दलितों को शामिल करना पड़ेगा। तो अब ये भी खबर है कि आज जो है अमित शाह जी आ रहे हैं बिहार, और अमित शाह जी बिहार आकर के नीतीश कुमार से मिलेंगे। आगे की रणनीति पे चर्चा होगी और 19 तारीख है, 19 तारीख को राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश कुमार, उनको इस्तीफा सौंपेंगे और सरकार बनाने का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। 20 तारीख को गांधी मैदान में, पटना का जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, वहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसकी तैयारी चल रही है, शुरू हो गई है। वहाँ मंच वगैरह बनने लगे हैं। जनता दल यू के नेताओं में उत्साह है, बीजेपी के नेताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है कि जो बिहार के नेता है, उनको लग रहा है कि सब सही तरीके से सरकार चलेगी। हालांकि बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम के पद भी जिस पर जो है एक दो लोगों की छटनी होगी, कुछ दूसरे लोग आएंगे। और अब क्या होगा पता चलेगा कल परसों, जब सरकार शपथ लेगी। कहा जा रहा है 18 विधायकों के साथ शपथ लेंगे, 18 मंत्री बनाए जाएंगे पहले दौर में। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है कि जो चुनाव से पहले या चुनाव तक गोल जो है, या कहिए कि जो जो गेंद है, वो बीजेपी के पाले में दिखाई पड़ रही थी। चाहे मीडिया ने क्रिएट किया हो, चाहे जिसने भी क्रिएट किया हो, या नीतीश कुमार के बारे में जो विश्लेषक हैं वो सही सही आकलन नहीं कर पाए। अब गेंद जो है बीजेपी के हाथ से निकल करके जेडीयू के हाथ में है, और बीजेपी चाह कर कर भी उस तानाशाह वाला रूप ले नहीं पा रही। अब देखना है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो किस तरह से वो शासन चलाते हैं, किस तरह से लगाम कसते हैं। चूंकि 2020 में लगाम उनकी काफी कमजोर रही। हालांकि मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि जो तेजस्वी ने जो 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ जब सरकार बनाई तभी वो नौकरियों का पिटारा खोला और 5.5 लाख नौकरी दी गई। वो बीजेपी के साथ रह के भी कर सकते थे, वो क्यों नहीं किया?
वो तेजस्वी के साथ आकर के क्यों किया? और इसी आधार पर मैं हमेशा कहता हूँ कि विरासत नीतीश कुमार सामाजिक न्याय को तेजस्वी को देकर के जाएंगे। लेकिन अब जब जनता दल यू के भीतर भी ये तैयारी चल रही है कि जनता दल यू को जीवित रखा जाए, नीतीश कुमार को नेता बना के रखा जाए और बाबू जगदेव प्रसाद हो, कर्पूरी ठाकुर हो, इनकी विरासत को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विचार चल रहा है। और लोग जो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता की गोद में बैठ करके, सांप्रदायिक बीजेपी की गोद में बैठ करके बिहार को धकेल दिया सांप्रदायिकता की आग में, ये जो नीतीश कुमार के ऊपर सबसे बड़ा खराब आरोप है, बुरा आरोप है, उससे कैसे मुक्ति दिलाई जाए, इसकी तैयारी कर रहा है जनता दल यूनाइटेड। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।